आज का जो टॉपिक हम लोग का प्राचीन भारत में रहेगा वो रहेगा मगध साम्राज्य। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं हूं अंजनी, आपका कर्म एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ा जाएगा मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का जो संस्थापक माना जाता है वो है बृहद्रथ, जिसकी राजधानी थी राजगिरी। राजधानी अपना रखा था ये राजगिरी। ठीक, देखिए मगध साम्राज्य पे पहला जो वंश आता है वो हर्यक वंश, हर्यंक वंश। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पितृहंता वंश किसे बोलते हैं, किस वंश को पितृहंता, पितृहंता का मतलब पिता की हत्या करने वाला कौन सा वंश है। तो पितृहंता वंश बोलते हैं हर्यक वंश को ही, क्योंकि इसमें अपने पिता के पुत्र उसका बेटा करता है राज सिंहासन के लिए, फिर उसकी हत्या उसका पुत्र करता है, फिर उसकी हत्या उसका पुत्र करता है। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पितृहंता वंश किसे बोलते हैं। ठीक ना, तो किसको बोलते हैं, हर्यंक वंश को, हर्यंक वंश को। वंश का वास्तविक संस्थापक आ जाए, वास्तविक संस्थापक कौन होगा, या मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन होगा, तो होगा बिंबिसार। बिंबिसार याद रखिए, बहुत बार है, एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। बिंबिसार हर्यंक वंश का है और बिंदुसार किस वंश का, आप कमेंट करके नीचे बताइए। ठीक, जानकारी हम लोग लेते हैं बिंबिसार के बारे में। पहला है बिंबिसार राजगद्दी यानी शासक बना है 544 ईसा पूर्व में। राजधानी अपनी रखा ये राजगिरी, इसकी राजधानी थी राजगिरी। इसका यह किस धर्म का अनुयायी है, तो यह है दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, क्योंकि आगे हम लोग चला जाएगा, बहुत महान काम किया है कि गौतम बुद्ध की सेवा में भेजा है अपने जो भी उस समय के डॉक्टर थे राजवैद्य को। फिर जब एक लोग और पांडु रोग से ग्रसित हैं, उसकी भी सेवा के लिए बिंबिसार ने भेजा है। देखिए उपनाम इनका क्या है, बिंबिसार का उपनाम श्रैणिक। बहुत बार ये क्वेश्चन है, श्रैणिक उपनाम किसका, बिंबिसार का। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगला बहुत बार पूछा जाए, कौन सा साम्राज्य है, कौन सा राजा है, कौन सा शासक है जो अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत बढ़िया तरीके से यानी वैवाहिक संबंध द्वारा करना चाहे और किया भी है। तो कौन है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला है जो वैवाहिक संबंध के द्वारा, वो है बिंबिसार। इस तरह से साफ मतलब विस्तार, बिंबिसार वैवाहिक संबंध के द्वारा। और इस क्रम में पहला है, इसने शादी किया है महाकोसला से। महाकोसला कौन है, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है, याद रखिए बहन है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है महाकोसला। ठीक, अगला दूसरा चेलना से, चेलना से शादी की है। यह कौन है, तो वैशाली की चेटक की पुत्री है, चेटक की पुत्री है। तीसरा तीसरा जो शादी किया है क्षेमा से, और ये मध्य प्रदेश यानी पंजाब की राजकुमारी यानी पंजाब के शासक की पुत्री है क्षेमा। तो तीन लोगों से, महाकोसला, चेलना, क्षेमा, महाकोसला, चेलना, क्षेमा, इन तीनों राजकुमारियों से यह शादी किया है। तो आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ से, पितृहंता वंश किसे बोलते हैं, हर्यंक वंश को। अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध द्वारा किसने किया है, तो बिंबिसार है। श्रैणिक उपनाम किसका है, तो बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बिंबिसार ने सेवा कर्म किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, सेवा भक्ति थी इसके अंदर। यह अपने राजवैद्य को भेजा था जब महात्मा बुद्ध की तबीयत कुछ गड़बड़ थी, तबीयत खराब था, यानी उनका जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था महात्मा बुद्ध का, तो उस समय अपने राजवैद्य सेवा को इनकी सेवा में भेजा था। दूसरा, जब अवंती के राजा प्रोदत्त एक इनको बीमारी हुए थे पांडु रोग, पांडु रोग, पांडु रोग यानी पीलिया है। जब ये पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो उनकी सेवा में भेजे थे राजवैद्य, और राजवैद्य का नाम क्या है, जीवक। इनका राजवैद्य यानी डॉक्टर था कौन, जीवक। तो जीवक को
महात्मा बुद्ध की सेवा में, और अवंती के राजा प्रदत्त की जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी जीवक को ये भेजा है। ठीक है, एक और हम जानकारी लेते हैं। बिंबिसार की हत्या, बिंबिसार की हत्या इसका पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था। अजात शत्रु ने, इसलिए कहा जाता है अब अजात शत्रु की हत्या भी इसका पुत्र करेगा। ठीक, आगे तो यहाँ पे क्वेश्चन है बिंबिसार की हत्या कौन किया था? अजात शत्रु। ठीक है, देखिए बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने कर दिया। तो हरियंक वंश, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद आएगा अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। अजात शत्रु के पिता का नाम हो गया क्या? बिंबिसार। बिंबिसार हो गया। इसका उपनाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका उपनाम क्या है? अन्य नाम से पुकारते हैं कुड़िक। तो कुड़िक किसका उपनाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुड़िक अजात शत्रु का। इसका जो सुयोग्य जो मंत्री है, बहुत ही होनहार मंत्री था, वो उसका नाम है वर्षाकार। और उसी की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। इसी की सहायता से इसने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे, बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ है? प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति में पहली जानकारी किसके शासन काल में? तो यही है अजात शत्रु। दूसरा कहाँ पर हुआ है? तो राजगीर में। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे बौद्ध संगीति में, ठीक ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? अजात शत्रु के शासन काल में। कहाँ पर? राजगीर। और अध्यक्ष इसका महाकश्यप था। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है अजात शत्रु की हत्या किसने कर दी है? तो बेटा जब बाप की हत्या तुम करोगे, तुम्हारे भी हत्या तो बेटा करेगा ही। तो इसकी हत्या इसका बेटा उदयन ने कर दी है। इसीलिए तो कह रहे हैं बाप को मारा बेटा, फिर भी उसके बेटे को मारेगा उसका बेटा। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? हरियंक वंश को पितृहंता वंश बोलते हैं, पितृहंता वंश। ठीक है, आगे वंश बिंबिसार, अजात शत्रु, और अजात शत्रु की हत्या जो करेगा वो करेगा उसका पुत्र उदयन। तो उदयन के पिता का नाम अजात शत्रु। संस्थापक इसको माना जाता है पाटलिपुत्र का। और VVIP है क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? और देखिए इसने क्या किया, जब पाटलिपुत्र का स्थापना किया है तो इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन कर दिया। क्योंकि पहले बिंबिसार अजात शत्रु की जो राजधानी थी कहाँ थी? राजगिरी थी। तो यह राजगिरी से ला दिया कहाँ पे? पाटलिपुत्र। तो राजधानी परिवर्तन काम किया है कौन? उदयन ने। ठीक तो पिता अजात शत्रु, उसके बाद पाटलिपुत्र का संस्थापक, पाटलिपुत्र पटना बिहार, और राजधानी परिवर्तन राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लेकर आया? तो उदयन लेकर आया। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। उदयन के बाद जो हरियंक वंश का शासक बनता हुआ है नागदशक। और नागदशक कौन था? तो उदयन का पुत्र है। उदयन का पुत्र। और नागदशक की हत्या इसी के अमात्य शिशुनाग ने कर दी। और शिशुनाग ने जब हत्या कर दी तो अब हरियंक वंश के स्थान पर एक नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ। तो इसके बाद मगध साम्राज्य पे कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश। ठीक है, आगे चलते हैं। नाग वंश या शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। इसका जो पुत्र होगा कालाशोक होगा। थोड़ा सा और जानकारी देखिए यहाँ पे, इसने अपनी जो राजधानी
परिवर्तन कर दिया। इसने लाया है पाटलिपुत्र से वैशाली, अपने राजधानी परिवर्तन किया है पाटलिपुत्र से वैशाली। तो क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि शिशुनाग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी वैशाली। तो पहले देखिए राजगीर, राजगिरी से लाया पाटलिपुत्र, फिर पाटलिपुत्र से अब लाया रहा है कौन, वैशाली। ठीक, तो ये जानकारी मेरा याद रखना है। अगला इसका पुत्र है, शिशुनाग का पुत्र है कालाशोक, और कालाशोक से क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रहता है। कालाशोक, इसे पुराणों में इसे काक वर्ण कहा जाता है, काक वर्ण कहा जाता है। यानी काला जो शोक था इतना काला था, इसलिए इसे बोलते हैं काक वर्ण। काक वर्ण बहुत ही काला था। काला शोक ने क्या किया है कि अपने राजधानी फिर परिवर्तन किया है, राजधानी परिवर्तन। इसके पिता ने राजधानी वैशाली ले गया था, यह फिर वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी ले गया है। ठीक ना, अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति। और द्वितीय बौद्ध संगीति हम लोग पढ़ चुके हैं, किसके शासन काल में है, तो शासन काल होगा कालाशोक। स्थान जो होगा द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान का वैशाली। वैशाली में। और अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष वो होंगे सभाकामी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं सभी कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ है, तो कालाशोक के शासन काल में। कहाँ पर, वैशाली। और अध्यक्ष कौन है, तो सभाकामी। और इस ट्रिक भी RB P पहला राजगीर, V वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक, तो कालाशोक के बारे में ये जानकारी है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। शिशुनाग वंश या नाग वंश का अंतिम जो शासक है, अंतिम शासक वो है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या कर दिया है जो संस्थापक होगा कौन, मौर्य वंश का। और इसका हत्या की है महापद्म नंद ने। और उसके स्थान पे, नागवंश के स्थान पे नंदवंश की स्थापना हुई है। तो थोड़ी सी जानकारी हम लोग नंदवंश के बारे में भी ले लेते हैं, वहां से भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। ठीक है, वंश संस्थापक महापद्म नंद। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, नंदवंश का संस्थापक कौन है, तो नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद है। अन्य नाम इसके बारे में है महापद्म उग्रसेन, महाबोधि वंश में मिलती है इसकी जानकारी। सर्वछत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला महापद्म नंद को। भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार माना गया है महापद्म नंद को। ठीक, अन्य तथ्य में महापद्म नंद के बारे में, पहला एक छत्र शासन की स्थापना की है इसने। दूसरा एक रात की उपाधि है। तीसरा कलिंग विजय, इसने कलिंग विजय भी किया है, जिसका स्रोत है जानकारी हमें मिलती है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से, कि महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऐसा वर्णन। और इसका मित्र है पाणिनि, और पाणिनि ने एक पुस्तक लिखा है, आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक, उग्रसेन सर्वछत्रांतक, भार्गव एक छत्र शासन की स्थापना, कलिंग पर विजय, और इसका मित्र है कौन, पाणिनि। ठीक है, देखिए नंदवंश का अंतिम जो शासक है वो है घनानंद।
नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। शासक है घनानंद है। यह नंद वंश का अंतिम शासक है। उपाधि दे दी गई है। यह कहा जाता है अग्रभोज। यह सिकंदर का समकालीन है। जो अभी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े सिकंदर के बारे में, सिकंदर का समकालीन है। और इसका सेनापति, जो प्रसिद्ध सेनापति है, वो है भद्दसाल। और घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी हत्या भी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु है, मेन जो गुरु है कौन है? चाणक्य। तो चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया कौन? चंद्रगुप्त। ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य ने और अगले साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये हमें जानकारी है। क्योंकि चाणक्य की बहुत ही बदनामी किए थे कौन? घनानंद ने। उसकी चुरकी तक काट दी जो उसके विरुद्ध थी। उसी का बदला, उसके अपमान का बदला अपना एक ऐसा शिष्य ढूंढा है और उसी शिष्य की वजह से हरा दिया किसको? घनानंद। यानी पूरी तरह से नंद वंश का ही सफाया कर दिया कौन? चाणक्य ने। तो ऐसा गुरु होना चाहिए और ऐसा शिष्य होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो फिर लॉन्च किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।